नमस्कार। सोर्स कोड मोबाइल का सोर्स कोड और सरकार और कंपनियों के बीच में एक तालमेल की नाराज़गी। सरकार मांग रही मोबाइल का सोर्स कोड। एप्पल और सैमसंग मोबाइल कंपनियों ने जताई नाराज़गी। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। भारत सरकार स्मार्टफोन सिक्योरिटी को लेकर नए नियमों पर काम कर रही है, जिसमें एप्पल और सैमसंग से सोर्स कोड शेयर करने की मांग शामिल है। कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। खास बात यह है कि सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड एक्सेस चाहती है। एप्पल सैमसंग ने नियमों को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर सरकार और कंपनियों में बातचीत जारी है। भारत सरकार स्मार्टफोन सिक्योरिटी को लेकर एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत सैमसंग, एप्पल समेत सभी कंपनियों के स्मार्टफोन कंपनियों से न सिर्फ सॉफ्टवेयर में बदलाव की मांग की जा रही है, बल्कि पहली बार सोर्स कोड तक सरकार की पहुंच भी मांगी जा रही है। ये प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया जब भारत में ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा लीक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है। हालांकि इस प्लान को लेकर टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम पर्दे के पीछे कथित तौर पर कड़ा विरोध जता रहे हैं और इसे ग्लोबल प्रैक्टिस से अलग बता रहे हैं। तो आखिर विस्तार से समझते हैं कि क्या सरकार नया सिक्योरिटी प्लान है सरकार का। रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव के कुल 83 नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड शामिल हैं। इनका मकसद यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखना और फ़ोन के जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इन नियमों को कानूनी रूप से लागू करने पर विचार कर रही है, जिस पर फिलहाल कंपनियों से बातचीत चल रही है। सोर्स कोड एक्सेस सबसे बड़ा विवाद है। इन प्रस्तावों में सबसे संवेदनशील मांग है सोर्स कोड का एक्सेस। जिन्हें पता नहीं, सोर्स कोड वही बेसिक प्रोग्रामिंग कोड होते हैं जिनसे स्मार्टफोन का पूरा सिस्टम चलता है। सरकार चाहती है कि कंपनियां अपना सोर्स कोड भारत में तय लैब्स में जांच के लिए उपलब्ध करें ताकि किसी भी संभावित कमजोरी का पता लगाया जा सके। हालांकि इंडस्ट्री का कहना है कि ये मांग प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को खतरे में डाल सकती है। एप्पल और सैमसंग ने आपत्ति जताई है कि स्मार्टफोन मेकर इस पैकेज पर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट बताती है कि इंडस्ट्री मीटिंग्स में कंपनियों ने कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े बाजार में इस तरह की शर्तें अनिवार्य नहीं हैं। आईटी मंत्रालय के एक डॉक्यूमेंट में कंपनियों की तरफ से कहा गया कि दुनिया के किसी भी बड़े देश में इस तरह की सिक्योरिटी नियम अनिवार्य नहीं किए गए हैं। और भारत क्यों कर रहा है? सरकार का पक्ष क्या है? आईटी सेक्टर एस कृष्णन ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि अनुवादित इंडस्ट्री की किसी भी जायज़ चिंता को खुले दिमाग से सुना जाएगा। अभी इस पर ज़्यादा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सरकार का तर्क है कि भारत में करीब 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं और डेटा सिक्योरिटी को लेकर सख्त कदम उठाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि आए दिन फ्रॉड और बहुत सारे गैर कानूनी इसमें अपराध हो रहे हैं। और कौन कौन से बदलाव मांगे गए हैं? सरकार के प्रस्तावों में सिर्फ सोर्स कोड ही नहीं बल्कि कई और बदलाव भी शामिल हैं। इनमें प्री इंस्टॉल ऐप्स को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन और बैकग्राउंड में कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस को ब्लॉक करने की सुविधा और नियमित मेलवेयर स्कैनिंग शामिल है। इसके अलावा कंपनियों को बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी पैच से पहले सरकार को सूचना देनी होगी। इंडस्ट्री क्यों कर रही है इसका विरोध? मोबाइल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया MAIT ने सरकार को दिए अपने गोपनीय जवाब में कहा है कि नियमित मेलवेयर स्कैनिंग से फ़ोन की बैटरी तेज़ी से ख़त्म हो सकती है। वही हर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए सरकार
सरकारी मंजूरी लेना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कई अपडेट तुरंत जारी करने पड़ते हैं। MAIT ने कहा कि 1 साल तक फ़ोन के लॉन्ग्स स्टोर करने के लिए डिवाइस में पर्याप्त जगह ही नहीं होती है। इस प्रकार से सरकार के ये नियम है जो मोबाइल को एक फ्रॉड से और इन अपराधों से बचाने के लिए, तो ये सरकार इस पर विचार कर रही है नए नियम लागू करने के लिए, और कंपनियां हैं जो मोबाइल कंपनियां वो इसका विरोध कर रही हैं। आने वाले दिनों में बातचीत होती हैं या बातचीत नहीं होती हैं, या उसके क्या निर्णय निकलते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नियम भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ मोबाइल से ही संसार का पूरा अकाउंट्स है और दूसरे कामकाज है, सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां हैं। तो वो मान लो कोई उसका सरकार के पास एक्सेस होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उससे मालूम पड़ जाता है। नहीं तो कंपनियां और लोग और फ्रॉड करने वाले किस तरह से फ्रॉड करते हैं वो सरकार को भी और सुरक्षा जांच एजेंसियों को भी मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी भी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।